नमस्कार, न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु पोपटानी। रुक कर लेते खबरों का, जहां झांसी में आज भाजपा सुप्रीमो मायावती के आह्वान पर प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बसपा कार्यकर्ता ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं उन्होंने कहा कि संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर अमित शाह द्वारा जो टिप्पणी की गई है उस पर अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए, जिसको लेकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। आज हमारे जो देश के माननीय गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी, जो उन्होंने बाबा साहब के लिए आम मर्यादित टिप्पणी की है, उसके लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। सारे बहुजन समाज के लोग, हमारे सारा युवा साथी हमारे साथ में है और हमारे सारे बूढ़े बुजुर्ग जो हमारे सीनियर नेता हैं वो सब हमारे साथ में है। और हम उसके लिए आए हैं कि हम अपनी पार्टी के लिए, हमारे सम्मान के लिए, जो हमारे भगवान है, हम बहुजनों के जो भगवान है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब, उनके लिए हम सब एकत्रित हुए हैं और उनके लिए हम शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम लोग किसी के बारे में कोई भी अनगल टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। वहीं लखनऊ के प्रदेश कार्यालय पर कांग्रेस ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी, वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद, राकेश राठौर और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में जो हुआ वो गलत है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान हुआ है, उनके नाम के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो दुख होता है। इसका जवाब नहीं दिया तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। अंबेडकर के लिए ये घृणा, अंबेडकर के लिए ये अपमान कांग्रेस पार्टी नहीं सहेगी, इंडिया गठबंधन नहीं सहेगा। हमारे देशभर का एहसान है कि आज करोड़ों लोगों को उनके अधिकार अगर मिले हैं, इक्वलिटी का हो, सोशल अपलिफ्ट का हो, तो अंबेडकर जी हम धन्यवाद देंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री के रूप में, जिन्होंने उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। धन्यवाद देंगे अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जिन्होंने उनके समय में संविधान की प्रतिज्ञा बनी। वहीं लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में आज अटल जन्मशती के उपलक्ष्य में कदम मिलाकर चलाना होगा थीम पर आधारित अटल युवा महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम अटल जन्मशती समारोह समिति की ओर से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन कर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। वहीं पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे मुठभेड़ में घायल सिपाहियों का हाल जानने अस्पताल पहुंचे। बता दें कि सोमवार सुबह 3 खालिस्तानियों को पीलीभीत और पंजाब पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था। मुठभेड़ की टीम का नेतृत्व खुद पीलीभीत पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे कर रहे थे। मुठभेड़ में थाना मघौटा में 2 सिपाही सुमित और शाहनवाज भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दोनों सिपाहियों को पीलीभीत के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आज पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे गोदान अस्पताल सिपाहियों को देखने पहुंचे और उनका हालचाल जाना। देखिए, कल रात्रि में ये बात पता चली थी कि उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा असहज हो रही थी, तो तत्काल जो यहाँ पे डॉक्टर्स हैं और प्रभारी निरीक्षक सुनगढ़ी हैं, उनके द्वारा पूरी वार्ता की गई थी और जो भी इंजेक्शन इत्यादि लगना था वो सारा लग गया था और जो भी उपचार था वो दिया गया था। तो उसी क्रम में हम सारे लोग, जितने भी टीम के लोग थे, वो इनसे मिलने आए थे। अभी स्थिति स्थिर है, अभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सर, जो मुठभेड़ में 3 आतंकी जो मारे गए थे उनके पीएम वगैरह करा जा रहा, क्या परिवार को आपने सूचना दी? जी, हमने पंजाब पुलिस के माध्यम से परिवार को सूचना करा दी थी और जो हमारी जानकारी में है कि उनके परिजन आ रहे हैं। जैसे परिजन आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। क्या आपको ये पता लगा कहाँ कितने दिन यहाँ रहे थे, कहाँ से आए थे, इसमें कुछ सुनने मिली? देखिए, जो लोकल चीज एक सामने आ रही है, जो वहाँ पंजाब में इनके परिजनों ने मीडिया में बयान दिया है, तो ये बता रहे हैं कि काफी दिन से ये परिवार से गए हुए थे। वो वीडियो भी हम लोग आप लोग को लेकर उपलब्ध करा। अगली खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां गुरुद्वारे के अंदर गोली चलाई गई। जी हां, आपको बता दें कि गुरुद्वारे सेक्रेटरी पर जानलेवा हमला किया गया है। वहीं फायरिंग होने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। पूरी घटना पिलिया कोतवाली क्षेत्र के गुरुद्वारे की बताई जा रही है, जहां तमंचा लहराते हुए वीडियो भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है।
वहीं कुशीनगर के रोटारी क्लब और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसाया ने मिलकर सोमवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस शिविर का शुभारंभ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर मार्केंडीय चतुर्वेदी ने फीता काट कर किया। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है, रक्तदान सराहना के पात्र है। वहीं रोटारी क्लब के अध्यक्ष वाहिद अली ने अपने संबोधन में रक्तदान को मानवता का सबसे बड़ा महोत्सव बताया। झांसी के सिपरी बाजार थाना क्षेत्र के चमनगंज चौकी से चंद कदमों की दूरी पर ब्लास्ट कराने की तैयारी की थी, लेकिन सूचना के बाद पुलिस ने छापेमार कार्यवाही करते हुए ब्लास्ट के कुछ उपकरण बरामद किए हैं। दरअसल सिपरी के चमनगंज चौकी क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली थी कि शहर के बीचों बीच एक जमीन में निकले पहाड़ के पत्थरों को अवैध तरीके से ब्लास्टिंग से तोड़ने की तैयारी की जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने छापेमार कार्यवाही करते हुए पहाड़ को तोड़ने वाले उपकरणों और सामग्रियों को जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि बिना खनिज विभाग की अनुमति और एनजीओ के ही पत्थरों को प्रतिबंधित मशीनों से तोड़ा जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पत्थर तोड़ने वाले मशीनों को जब्त कर लिया। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले वहां काम करने वाले लोग भाग निकले थे। कहाँ के हो? इलाइट में रहता हूँ। इलाइट पे क्या कर रहे थे यहाँ पे अभी? अरे यहाँ पे पत्थर तोड़ा है सर। पत्थर तोड़ा? किसका प्लाट है ये भी प्लाट है, नहीं वो यहीं जाके तो चलेगा ये यहीं पे। अच्छा हाँ। कब से तोड़ रहे हैं ये पत्थर? हम तो आज ही आए। कैसे तोड़ रहे थे? मशीनों से? अरे आपने उठा के ला भैया, आपने ला रहा है एक चीज है, कैसे तोड़ रहे हम तो बता रहे हैं आपको, उठा के लाए आपसे एक मिनट तो आपको उठा के लाएंगे, बताएंगे आप। इसी से तोड़ रहे? नहीं, इससे उससे हम हल करते हैं। ये मशीन काय के काम? ये मशीन ये बात ये आप जैसे यहाँ से खुदवा रहे कहेंगे, जो मतलब वो खुदती है, इसका काम ही नहीं है अभी। हाँ। और वहीं पीलीभीत में पंजाब पुलिस और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम पर खालिस्तानियों ने फायरिंग कर दी। दरअसल संयुक्त टीम ने पंजाब से आए 3 खालिस्तानियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में तीनों खालिस्तानियों को गोली लग गई और 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए CHC ले जाया गया, जहां खालिस्तानियों को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वहीं बरेली से आए ADG और IG ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। कई चीजें रिकवर हुई, जो प्रमुख हैं, मेजर रिकवरी हैं। 2 विदेशी ब्लॉक पिस्तौल हैं, काफी भारी मात्रा कारतूस हैं और एक मोटरसाइकिल चोरी अभी हाल में ही हुई थी। वो चोरी की बाइक का इस्तेमाल ये लोग कर रहे थे, जो कि मौके पे बरामद समन्वय किया जाएगा पंजाब पुलिस के साथ। ये जो आज की कार्रवाई है, ये 2 स्टेट्स की पुलिस के बीच में कोऑर्डिनेशन, समन्वय का एक उत्कृष्ट नमूना है। वहीं लखनऊ में क्राइम ब्रांच और चिन्हट पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। ये बदमाश IOB बैंक लॉकर लूट में शामिल थे। इस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश मारा गया है। दरअसल मुठभेड़ के दौरान बदमाशों को गोली लग गई और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बता दें कि पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 3 आरोपी फरार चल रहे हैं। वहीं बदमाशों के पास से भारी मात्रा में जेवर, नकदी और पिस्टल बरामद किए गए हैं। पुलिस को जब कोम्बिंग कर रही थी तो एक गाड़ी अनियंत्रित रफ्तार से आती हुई दिखी और जब पुलिस पार्टी ने उसे रोकने का प्रयास किया तो और ज़्यादा अनियंत्रित होकर पुलिस की तरफ हुई और उसमें से एक व्यक्ति ने उग्र होकर पुलिस पे फायरिंग कर दी। इसी के जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा सिखलाए हुए तरीके से उस पर फायर किया गया, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम सोबिन कुमार निकल के आ रहा है, उसकी जेब में पाई हुई डायरी से वो घायल हो गया और दूसरा व्यक्ति जो था वो गाड़ी छोड़ के मौके से फरार हो गया है। पुलिस द्वारा उसे इलाज के लिए CHC चिन्हट ले जाया गया है, जहां से उसको RML अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। वहां उसका इलाज कराया जा रहा है। अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ताऊ राम किस सोच में पड़ रहा है? कि फसल बोऊं
कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई सी फसल बोले ताऊ? क्यों कर कुछ भी बोले, फसल का भाव भी मिलना चाहिए और MSP भी देखनी पड़ेगी। बेरा न कौन सी दुनिया में बढ़ रहा है भाई, मैं समझा नहीं। पहले अपने हरियाणा में 14 फसलों पे MSP मिला करता, पर तय हर फसल के एक दाने की खरीद करेगी सरकार। यो देख, हरियाणा प्रदेश की सारी फसलें MSP पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार। ओ छोरे, तभी तो कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मध्य प्रदेश के विजनरी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयासों से पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की नदियों को जोड़ने की जनहितैषी कल्पना मूर्त रूप लेने जा रही है। केन बेतवा नदी लिंक परियोजना इस दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे न सिर्फ मध्य प्रदेश के एक बड़े भूभाग में पेयजल, सिंचाई और उद्योगों के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ेगी, बल्कि बुंदेलखंड क्षेत्र की सूरत और करोड़ों लोगों का जीवन बदलेगा। देश की पहली केन बेतवा नदी लिंक परियोजना का भूमि पूजन एवं शिलान्यास पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जन्म जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर 2024 को छतरपुर के खजुराहो में माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभ कर कमलों से होने जा रहा है। आइए इस अभूतपूर्व कार्यक्रम के साक्षी बने। विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में प्रयागराज महाकुंभ 2025 अब डिजिटल महाकुंभ बनने के लिए हो चुका है तैयार। डिजिटल महाकुंभ के सपने को साकार करने वाली आवश्यक सेवाओं के लिए कुंभ सहायक AI चैटबॉट को QR कोड स्कैन कर WhatsApp पर प्राप्त किया जा सकता है। इससे श्रद्धालु 11 भाषाओं में हर तरह की जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। कुंभ सहायक चैटबॉट से बोलकर या लिखकर तत्काल जानकारियां प्राप्त होंगी। ये चैटबॉट श्रद्धालुओं को मीडिया गैलरी जैसी कई और सुविधाएं भी देगा। किसी अस्थायी शहर के लिए पहली बार गूगल पर महाकुंभ मेला क्षेत्र अलग से चिन्हित किया गया है। इससे नेविगेशन आसान होगा। डिजिटल महाकुंभ का साक्षी बनने आप भी पधारिए प्रयागराज। पुण्य फलें, महाकुंभ चलें। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का। अरसे से सुना पड़ा बाजार है, कहीं रुदन है कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहां। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए TV24 मोहित साहू के साथ। ताऊ राम राम, किस सोच में पड़ रहा है? क्या फसल बोऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई सी फसल बोले ताऊ? क्यों कर कुछ भी बोले, फसल का भाव भी मिलना चाहिए और MSP भी देखनी पड़ेगी। बेरा न कौन सी दुनिया में बढ़ रहा है भाई, मैं समझा नहीं। पहले अपने हरियाणा में 14 फसलों पे MSP मिला करता, पर तय हर फसल के एक दाने की खरीद करेगी सरकार। यो देख, हरियाणा प्रदेश की सारी फसलें MSP पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार। ओ छोरे, तभी तो कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। TV24 स्पेशल शो न्याय की बात सभाजीत यादव के साथ। कभी सोचा है क्या है न्याय और क्यों है न्याय ही जीवन, न्याय ही यात्रा, एक नया दृष्टिकोण। धर्म, दर्शन और अध्यात्म के मूल में छिपा है न्याय। मेरे साथ न्याय की अनदेखी परतों की खोज, न्याय को समर्पित एक विचार यात्रा
देखिए शनिवार शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 8 बजे, शाम 4:30 बजे और रात 9:30 बजे, सिर्फ टीवी 24 पर। मैं आ गई हूँ पूछने आम जनता के हाल, लेके उनके लिए ढेर सारे सवाल। जानेंगे उनके रिएक्शन क्विक, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ क्या बोलती पब्लिक। यहाँ होंगे बहुत सारे मजेदार क्वेश्चन एंड आंसर्स राउंड, और ऐसे आंसर्स मिलेंगे जिन्हें सुन के हंसना रोक नहीं पाएंगे आप। तो देखना ना भूलिए मेरे साथ क्या बोलती पब्लिक, सिर्फ टीवी 24 पर। चाहे हो लोगों के अनेकों रूप, चाहे हो लोगों के अतरंगी तस्वीरें, या कुछ ऐसा जिसे देखकर चौंक जाएंगे आप, या हो जाएंगे हंसी से लोटपोट, आपको दिखाएंगे ये सब सिर्फ यहाँ। तो मैं अंकिता लेकर आ रही हूँ आपके लिए एक ऐसा स्पेशल शो जिसका नाम है वायरल 24, जहाँ पे होंगे सोशल मीडिया पर वायरल हुए तमाम ऐसे मशहूर वीडियोस। तो देखना ना भूले हमारे साथ हमारा ये शो वायरल 24। ताऊ राम राम, किस सोच में पड़ रहा है? क्या फसल वो कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई सी फसल बोले ताऊ? क्यों कर कुछ भी बोले, फसल का भाव भी मिलना चाहिए और MSP भी देखनी पड़ेगी। बेरा न कौन सी दुनिया में बढ़ रहा है? भाई मैं समझा नहीं। पहले अपने हरियाणा में 14 फसलों पे MSP मिला करता, पर अब तय हर फसल के एक दाने की खरीद करेगी सरकार। ये देख, हरियाणा प्रदेश की सारी फसलें MSP पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार। छोरे तभी तो कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों का, जहां बुलंदशहर में बीते 3 दिनों से लापता युवक का शव खेत में पड़ा मिला है। दरअसल बीते 18 दिसंबर को मृतक के दोस्त उसे बुलाकर ले गए थे और घर नहीं लौटने पर परिजन युवक की तलाश कर रहे थे। वहीं 3 दिनों के बाद युवक का शव खेत में पड़ा मिला है। पुलिस के मुताबिक शराब पार्टी के दौरान किसी बात को लेकर हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मामले की जाँच में जुटी हुई है। घर से लेके आए हैं। ये कब से गायब था? ये 18 तारीख की शाम को लेके आए वहाँ से। कहाँ से लेके आए? घर से लेकर आए। क्यों लेके आए थे? वो तो वो जाने क्यों लेके आए, किसी बहाने से ही लेके आए होंगे उसे, जब वे वहाँ तक चल रहे हैं फिर वो नहीं पहुँचा। गायब होने की सूचना है, उसके बाद लगातार पुलिस और इसकी छानबीन कर रही है। आज ये पता चला है कि यहाँ हाजीपुर के जंगल में उसकी युवक की जो गायब था उसकी डेड बॉडी प्राप्त हुई है। हम लोग अभियोग दर्ज करके विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक लूट मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। खुलासा करते हुए जेसीपी LO अमित वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि इंडियन ओवरसीज बैंक के 42 लॉकरों को काटा गया है। इसके लिए 4 टीम गठित की गई है। वहीं आज सुबह मुखबिर की सूचना पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक अभियुक्त को मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया है, जबकि 4 अभियुक्त अभी भी फरार चल रहे हैं। इस घटना में शामिल सभी आरोपी मुंगेर बिहार के रहने वाले हैं। बता दें कि सभी आरोपी का नेटवर्क एक दूसरे से है और कई मामलों में इनका आपराधिक रिकॉर्ड भी दर्ज है। इनके द्वारा जो 3 लड़के जो पकड़े गए, इनसे 3 लाख रुपए अभी तक बरामद हुए हैं। लगभग 1889 ग्राम जो है वो पीली धातु जो है ज्वेलरी जो है उनसे बरामद हुई है। 1240 ग्राम जो है सफ़ेद धातु जो है, और 1 अदद देशी तमंचा जिससे इन्होंने फायर भी किया सुबह, 1 अदद खोखा भी इनसे बरामद हुआ है। अभी जो टोटल जो इसमें इन लोगों से जो एक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हुई है, तो इसमें लगभग ये लोग 7 लड़के थे जो है, जिसमें से 3 लड़के तो पकड़े जा चुके हैं, 4 अभी जो है फरार है। सुबह दूसरी गाड़ी से कुछ लड़के फरार हो गए थे। हमारी टीम उनकी भी कोशिश में लगी हुई है। और सिर्फ देखिए अलर्ट जो है यही नहीं था, ये पूरे उत्तर प्रदेश में कल अलर्ट कर दिया गया था। तो हमारी टीम्स उसमें भी लगी है, दूसरे जिलों की टीम्स भी जो है उनके हुलिया के आधार पर जो है उसमें लगी हुई हैं। तो ये एक उसका लिस्ट में था ये टोटल ये कौन कौन लड़के हैं, कैसे ये घटना हुई, सारी चीज़ें। और ये
बहुत बड़ी बात है कि देखिए 24 घंटे से कम समय में इसका अनावरण हो गया। अपराधी हमारे 3 पकड़े जा चुके हैं, काफ़ी माल की बरामद भी हो चुकी है। 4 लड़के जो वो भी चिन्हित हो गए हैं और जल्दी ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी हम लोग अपनी गिरफ्त में लें, क्योंकि जितना देरी होती जाती है उतना फिर सामान जो होता है उसका डिस्पोजल ये लोग करने में अब जुट जाते हैं। वहीं लखनऊ के शिवलोक कॉलोनी से लापता हुए युवक का 7 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है। लापता युवक के परिजनों ने कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके बेटे को अगर कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार अलीगंज पुलिस होगी। उन्होंने बताया कि धमकी भरे कॉल मैसेज आ रहे हैं, इसके बावजूद पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। मामला है ये, मेरा बेटा खोए गया है 17 तारीख का। एप्लीकेशन दिया है, एप्लीकेशन की सुनवाई नहीं कर रहे, कार्रवाई नहीं हो रही। पुलिस कह रहे हैं अब आपने तुम लोग ढूंढिए, हम नहीं ढूंढेंगे कुछ। ये हमारे यहाँ कोई मतलब मंडी का छंगा नाम का आदमी है, उसके जानने वाले हैं, उसी के लड़के आए थे, वो धमकी दे गए थे घर पे। वो 3 लड़के थे, यही मांग करते कि हमारा भाई सही सलामत घर वापस आ जाए, बस और कुछ हमें नहीं चाहिए। सही सलामत हमारा भाई आना चाहिए और अगर नहीं आया तो उसकी जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा। लखनऊ में बाबा साहब मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी के गृह मंत्री का विरोध किया है। हसरतगंज चौराहे पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास बसपा के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि बसपा सुप्रीमो मायावती के निर्देश पर यहां पहुंचे हैं। वहीं कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। ये मांग करते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान हम लोग नहीं सहेंगे। हम लोग यहाँ इकट्ठा होकर के हम लोग बाबा साहब का जो अपमान किया है अमित शाह ने, उसके लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं और उनसे हम मांग करते हैं कि अमित शाह गृह मंत्री जी को तत्काल इस्तीफा देकर के बाबा साहब के सम्मान को बचाना चाहिए। संसद में बीजेपी सांसद के गिराने पर लगी चोट के बाद राजनीति गर्मा गई है। राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप भी लगा। सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने इस घटना को सत्य से परे बताया। वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत की ओर से दिए गए बयान का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि देश बचाने की बात कही गई है और सच्चाई भी है कि मंदिर मस्जिद कब तक चलेगा। जो चरण सिंह किसानों के देवता थे, किसान मसीहा थे, उस आदमी ने सारा जीवन देशभक्ति में निकाला, बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे और ऐसे देश के नेता थे जिनकी पत्नी और वो स्वयं आजादी की लड़ाई में जेल काट गए। हम सब किसान उनको बड़ा श्रद्धा की दृष्टि से स्मरण करते हैं। मैंने आज सुबह सबसे पहले 9:15 बजे का टाइम था, तो हमने 15 मिनट वहां लगा साज सज्जा में। मूर्ति के साज सज्जा जुनैद भाई ने की और पुष्पांजलि अर्पित की गई। पहले उन्हें पुष्पमाला पहराई, उनके चरण स्पर्श किए मूर्ति और नमन किया सभी लोगों ने। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें टीवी 24 के साथ। नमस्कार।